हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर स्वानम्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी एक कॉमन हैबिट जो आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर पाइल्स का रीजन हो सकती है, या फिर ऐसी कोई हैबिट जो आप जनरली रेगुलरली फॉलो करते हैं और उसको निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसकी वजह से आपको पाइल्स या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, निग्लेक्टेड कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको काफी टाइम से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन इज टाइट स्टूल विच रिक्वायर्स स्ट्रेनिंग, और उसी स्ट्रेनिंग की वजह से आपको हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों ने ये बेसिक टर्म्स में बात करी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चले कि वो कौन सी हैबिट है जिससे आप लोग पाइल से सफर कर सकते हैं। तो जब हमारे पास लोग आते हैं होम्योपैथी में, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम ओरिजिन ऑफ द कॉज को डिस्कस करें। ओरिजिन ऑफ द कॉज मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो बहुत लंबी चलती हैं और उसका ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ओरिजिन ही ऐसी एक फैक्टर होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये बीमारी इस तरीके से स्टार्ट हुई है। तो मे बी अगर हम ऐसा ट्रीटमेंट करें या फिर हम लोग ये वाली मेडिसिन दें जिससे उसमें रिजल्ट मिले। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल हैबिट। व्हाट इज दैट सिंपल हैबिट? द हैबिट इज, अगर आप लोग कंटिन्यूस आवर्स तक सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, दिस इज योर फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज, इफ यू सिट ऑन योर वेस्टर्न टॉयलेट सीट फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स यूजिंग योर फोन और टेकिंग अ लॉन्ग टाइम while passing your stool। तो ये हो गई हमारी हैबिट। जनरली लोगों की ये आदत होती है कि वो लोग वेस्टर्न टॉयलेट सीट यूज करते हैं। एज वी ऑल नो, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, तो इस वजह से सभी के घर में वेस्टर्न टॉयलेट सीट है। तो आप अगर स्टूल पास करते हुए 10 से 15 मिनट या फिर उससे ज्यादा टाइम लगाते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, अब देखिए सिंपल बेसिक भाषा में समझेंगे। जब हम लोग फोन लेके जाते हैं, जब हम लोग मॉर्निंग फ्रेश होने जाते हैं और हम लोग फोन लेके जाते हैं, तो हमारा माइंड डाइवर्टेड होता है फोन में। हमें नहीं पता चलता कि कितना टाइम पास हो गया, हम लोग कितने टाइम से वॉशरूम में हैं। अब पहली चीज क्या हो गई कि आपका माइंड तो फोकस नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप लोग टॉयलेट सीट पे बैठते हैं तो उसकी वजह से आप लोग ज्यादा प्रेशर लगाते हैं एनल रीजन पे, और प्रेशर लगाने की वजह से स्ट्रेनिंग होती है। स्ट्रेनिंग और प्रेशर की वजह से प्रेशर ज्यादा पड़ता है और आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हम लोग सीट पे रेगुलरली बैठते हैं, तो वैसे ही हमारा जितना भी हमारा स्टूल होता है, वो प्रेशर की वजह से हमारी जो भी हेमोरॉइडल वेन्स होती हैं वो स्वोलन अप हो जाती हैं, और हेमोरॉइडल वेन्स स्वोलन अप होने की वजह से ही पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप लोग वेस्टर्न टॉयलेट सीट यूज करते हैं और ज्यादा टाइम के लिए आप लोग टॉयलेट सीट पर बैठे रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम जरूर होगी। एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने भी ज्यादा टाइम तक वेस्टर्न टॉयलेट सीट यूज करी है या फिर ज्यादा टाइम लगाया है फ्रेश होने के लिए, उन लोगों को ये प्रॉब्लम कभी ना कभी उनकी लाइफ में हुई होगी। दिस इज प्रूवन कि इंडियन टॉयलेट सीट इज बेटर देन योर वेस्टर्न टॉयलेट सीट। नाउ व्हाई इज दैट? इंडियन टॉयलेट सीट में जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोगों का जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं, हमारी रेक्टल मसल्स स्ट्रेच होती हैं, और एनल रीजन पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इंडियन टॉयलेट सीट आप यूज करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, और आपका बाउल मूवमेंट रेगुलरली क्लियर होता है, और आपको इनइफेक्चुअल अर्जिंग नहीं होती है। दैट मीन्स आपको बार बार ऐसा नहीं लगता कि मुझे फ्रेश वापस होना है। मैंने काफी पेशेंट्स देखे हैं जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैम पेट प्रॉपरली साफ नहीं होता। हम लोग 2-3 बार रेगुलरली स्टूल पास करते हैं या फिर फ्रेश होते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारा पेट साफ हो गया है। तो इंडियन टॉयलेट सीट इज बेटर देन वेस्टर्न टॉयलेट सीट। अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट सीट है और उसके साथ वेस्टर्न टॉयलेट सीट है, तो प्लीज मेक श्योर आप प्रेफर करें इंडियन टॉयलेट सीट को यूज करना, बिकॉज उससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्डर एडल्ट्स। जो ओल्डर लोग हैं उन लोगों को नी पेन होता है, तो उन लोगों को वेस्टर्न सीट ही यूज करनी चाहिए। बट इफ यू आर अ टीनेजर एंड योर एज इज बिटवीन 30s और 40s एंड आपको कोई
नी पेन की, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम नहीं है और आपके घर में इंडियन सीट है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोगों ने इंडियन सीट प्रेफर करते हो आप, तो आप लोग इंडियन टॉयलेट सीट ही यूज कीजिए। तो आज हमने बात करी ऐसी एक हैबिट जिसकी वजह से आपको पाइल्स हो सकता है या फिर ये एक पॉजिटिव रीजन हो सकता है पाइल्स होने का। ये हैबिट बहुत अनकॉमन है और ये हैबिट बहुत कॉमन है। ये चीज किसी को नहीं पता थी, दिस वॉज अनकॉमन बट दिस हैबिट इज वेरी कॉमन। तो मेक श्योर कीजिए आप लोग फोन नहीं लेके जाएं जब आप लोग सुबह फ्रेश होने जाएंगे। फोन नहीं लेके जाएंगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। न्यूज़पेपर नहीं लेके जाइए, कोई भी ऐसी मल्टीमीडिया डिवाइस या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग चीज नहीं लेके जाएं जब आप स्टूल पास करें। सेकेंडली, डू नॉट स्ट्रेन वाइल पासिंग योर स्टूल। ज्यादा स्ट्रेन या फिर प्रेशर करने की वजह से भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेक श्योर यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अगर डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके साथ साथ अगर आपको पाइल्स ठीक करना है, मैंने पहले भी कहा था, तो आपको अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक करना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए फाइबर रिच डाइट लेनी है, रेगुलरली दही खानी है आपको अपनी आफ्टरनून मील्स के साथ। उसके साथ साथ आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग पानी बहुत ज्यादा पीजिए। अगर आपको जानना है कि कॉन्स्टिपेशन होम्योपैथी से कैसे ठीक होता है तो मेरे पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, मैं लिंक उसकी शेयर कर दूंगी। तो आज हम लोगों ने एक सिंपल टॉपिक पे बात करी। इन नॉर्मल और छोटी चीजों को ठीक कर कर आप अपना एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज से अपने आप को सेव कर सकते हैं। स्मॉल changes can lead to big development. So this is the topic. This is all about piles, constipation and some habitual habits and some sedentary habits that can lead to piles and constipation. तो वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उन बच्चों से जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग फोन लेके जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग जब भी फ्रेश होने जाते हैं। तो स्ट्रेनिंग ज्यादा नहीं करनी है, पोस्चर का ध्यान रखना है। अगर आप लोग लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स के लिए काम भी करते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप आफ्टर एवरी 45 मिनट्स ब्रेक लीजिए। उसके साथ साथ नॉर्मल टाइम जो है फ्रेश होने का वो सिर्फ 5 मिनट है। उससे ज्यादा अगर आप लोग 10 to 15 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 20 मिनट्स लगा रहे हैं तो दैट इज एबनॉर्मल। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। और उसके साथ साथ प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले, लोग अवेयर हों। और ये उन सब के लिए है जो लोग के घर में इंडियन सीट है या जो लोगों के पास ऑप्शन है इंडियन सीट यूज करने का, तो इंडियन सीट यूज कीजिए, आप लोग बेटर फील करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।